A very good evening to all of you. This is Kaustubh Omar and I am welcoming you into the third talk of 10-minute talk series by me. And today's topic is very crucial, which is the water management key to survive in future India. और मैं इसको हिंदी में बताऊं तो जल प्रबंधन भविष्य के भारत में जीने की कुंजी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको किसी भी कीमत पर हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और एक तरीके से अगर हम लिस्ट बताएंगे कि कौन से जीने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं नंबर 1 पर ये जो है वाटर आएगा। अब कुछ फैक्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। वी ऑल नो दैट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर ग्रेट कंट्री इंडिया इज अराउंड 20% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की जो हमारी पॉपुलेशन है वो 20% है। और हमारे पास वर्ल्ड की तुलना में जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो ओनली 5% है। अब कुछ जो है ऐसी चीज़ें जो हमको इशारा करते हैं कि अगर वाटर के मैनेजमेंट पर हम जोर नहीं देंगे तो आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम लोग फंसने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे सर्वे शामिल है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है एक्सपर्ट हैं जो कि लगातार इन चीज़ों की ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहला जिक्र आता है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक कहता है कि आने वाले भविष्य में एक वाटर टर्बुलेंट इंडिया में देखने को मिल सकता है, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक घर में युद्ध जैसे हालात भी बन सकते हैं, जिसकी कहीं ना कहीं आपको झलक बीच बीच में अपने देश में भी दिखती है। कहीं हरियाणा और पंजाब के बीच में, कहीं हरियाणा दिल्ली के बीच में, या फिर कहीं कर्नाटका के बीच, कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में। ऐसे बहुत सारी जगहों पर जो है जो रिवर्स हैं उनके वाटर को लेके बहुत सारी कहीं ना कहीं मतभेद समय समय पर जो है आपको दिख रहे होंगे। इसके अलावा मेल्टिंग जो ग्लेशियर्स हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ हिमालयन जो रेंज है जो कि कहीं ना कहीं हिम से आच्छादित रहती है हमेशा, वहाँ की जो तेजी के साथ जो आइस है, जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने से हमारे पास जो वाटर नदियों में आ रहा है, लेकिन जब तक ग्लेशियर है तब तक तो वो पानी देते रहेंगे, लेकिन ग्लेशियर पूरी तरह से खत्म हो गए तो कहीं ना कहीं आपके सामने एक विकट समस्या आने वाली है नदियों में पानी की, क्योंकि बचेगा ही नहीं। इसके अलावा जो फ्लक्चुएटिंग मानसून है, आप भी देख रहे हैं पानी की जो है मौसम की स्थिति को समझिए। जिस समय बारिश की आवश्यकता नहीं है या नहीं होनी चाहिए उस समय बारिश हो रही है, और जब बारिश मानसून का महीना आता है तो वहाँ पर कई जगहों पर सूखा पड़ रहा है। ये फ्लक्चुएशन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार पॉपुलेशन और पॉल्यूशन दोनों है। बट इस प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है। ये बड़ी वाटर क्राइसिस की ओर ये सारी चीज़ें हमें लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा रैपिड ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन, बड़ी तेजी के साथ जो है ग्राउंड वाटर को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दो अलग अलग सेक्टर हैं जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा देखा जाता है प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा दोहन जो है ग्राउंड वाटर का हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट, जो कि टैप वाटर के रूप में हमें पानी देती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी क्राइसिस के बारे में आपको समझना होगा। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, सर्वे ये कह रहे हैं कि अप टू 2030 यानी कि 2030 तक भारत में सप्लाई और डिमांड में 50% तक का डिफरेंस आने वाला है। यानी कि जितनी ज़रूरत है उसका 50% पानी ही उपलब्ध होगा। और 2050 तक ऐसे भी आंकड़े लगाते हैं कि अपने देश के, भारत के जो मेजर सिटीज़ हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर ग्राउंड वाटर का लेवल 0 तक पहुँच सकता है। तो ये वो वाटर क्राइसिस है जिसको हम नहीं समझ रहे हैं। अब इस वाटर क्राइसिस को समझना हो तो बहुत छोटे लेवल से समझना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हैं कि 3 दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो हमारा जो वाटर मैनेजमेंट है हम लोग खुद अपने घर में तैयार करते हैं। हमें क्या करना है, जो पानी 1 दिन चलता था वो पानी अब हम लोग 3 दिन तक चला रहे हैं। उसी पानी को आपने किसी तरीके से स्टोर कर लिया, एक बार वो जनरेटर के माध्यम से कर लिया या बाहर से टैंक के माध्यम से आपको जो पानी मिला उसको आपने 3 दिन तक स्टोर करा। वो जो कुछ समय पहले तक जितना पानी 1 दिन में आप खर्चा कर रहे थे, अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आनी है, पानी नहीं मिलना है, तो उसको 3 दिन तक स्टोर करके चल रहे हैं। इस तरह के मैनेजमेंट की आवश्यकता वर्तमान में है, तब आप अपने फ्यूचर को सेव कर पाएंगे। इसलिए इस वाटर मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। अब ये तो लगभग अभी जो मैंने आपके सामने जो है 4.5 मिनट की बातचीत करी उसमें प्रॉब्लम्स की ओर इशारा करा है, जो कि दिख भी रही है और कुछ जगह नहीं भी दिख रही है। दिल्ली जैसे शहर में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर पानी कितनी लंबी लाइनें लगती हैं। फिर आप चेन्नई जैसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आप देखते हैं कि वाटर का लेवल लगभग 0 के बराबर पहुँच गया है। ऐसे जो है राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ पर लगभग हर जिले में वाटर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में आपको मिलेगा। अब सेम टाइम पर अब मैं इसको सॉल्यूशन की ओर बढ़ता हूँ तो थोड़ा सा हमें उन कंट्रीज से सीखने वाला है जिन्होंने अपने मैनेजमेंट को बहुत सिस्टमेटिक तैयार करा है, जैसे नीदरलैंड। अब
गूगल पर देखेंगे तो नीदरलैंड का आपको वाटर का मॉडल बहुत अच्छा लगेगा देखने के बाद। सीखने की ज़रूरत है इजराइल जैसे देश से, जहाँ पर आप जानते हैं बिल्कुल एक ड्राई लैंड है, उसके बावजूद एक समय इजराइल में भी पानी की बहुत सारी समस्या थी, लेकिन आज उन्होंने लगभग अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया है। क्योंकि उनके यहाँ पानी था ही नहीं, तो भले ही उन्होंने उसकी कॉस्टिंग करी है, कीमत लगाई है पानी की, लेकिन उन्होंने अपने पानी को बचाने की कला जो है वो अब ईजाद कर ली समय रहते। और आज वहाँ पर पीने के पानी को भले ही एक तरीके से खरीदना पड़ता हो, कुछ ही खर्चा करना पड़ता हो, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपने वाटर का, इजराइल जैसा कंट्री अपने वाटर का 95% क्या कर रहा है, वाटर को रिसाइकिल करके फिर रीयूज करते हैं। जो आर की पॉलिसी है ना, रिसाइकिल, रीयूज, रिन्यू, तो इन सारी चीज़ों पर हमको फोकस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट केवल नहीं कर सकती है, ये काम होगा सोसाइटीज़, यानी कि हमारा जो सोसाइटी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेगी। गवर्नमेंट स्कीम बनाएगी, फाइन लगाएगी, उससे काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये सारी क्राइसिस हम सब समझने वाले हैं। कभी भी आप जो है पानी के बारे में खुद घर में बैठ के सोचें कि हम जितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या उतना पानी वाकई में उन लोगों के पास उपलब्ध है जिनके पास पीने की लिए पानी की ज़रूरत है, लेकिन नहीं है। आप एक बार आंख बंद करके पानी को खर्चा करने से पहले सोचें, तो ऑटोमेटिक आप जो है आपको लगेगा सोसाइटी के प्रति हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अब कुछ हम लोग जो है कदम उठाए भी गए हैं, लेकिन उतना नहीं उठाए गए। मैं बार बार कहता हूँ कि जितनी बड़ी वाटर क्राइसिस फ्यूचर में आनी है, तो हम ऐसा चल रहे हैं फ्यूचर में आएगी तो आएगी, हम उतने बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, ना हमने उतना बड़ा बजट बनाया है, ना उतना ज़्यादा हम सोच रहे हैं। सिर्फ हमारे कुछ एक्सपर्ट हैं, कुछ एजेंसीज हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, वो मिलकर काम कर रही हैं और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत सारे प्रोटोटाइप जैसे बना के रख रही हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, बट वो ग्राउंड पे नहीं आ रहा और ग्राउंड पे ही लाना बहुत ज़रूरी है। अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे हमारे देश में ऑलमोस्ट पूरे देश में फ्लोरल जो एक तरीके से फ्लड इरिगेशन है, उसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, फ्लो में है वो चीज़। तो फ्लड इरिगेशन इसलिए क्योंकि हम अपने फार्मर्स को उतना अच्छा ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्लड इरिगेशन की जगह हम लोग ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे मालूम है राइस और व्हीट की जो फसलें होती हैं, गेहूं या चावल होता है, वहाँ पर जो है आपका फ्लड इरिगेशन की ही ज़रूरत है, ड्रिप इरिगेशन से काम नहीं बनेगा। लेकिन 85 से ज़्यादा क्रॉप्स ऐसी हैं जहाँ पर ड्रिप इरिगेशन से काम बन सकता है, तो वहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी को लेके आना पड़ेगा पूरे बड़े स्केल पर, पूरे देश में। एक बार अब आप, बहुत सारे लोग कहते हैं इजराइल की तुलना में भारत बहुत बड़ा है। अरे हमारे यहाँ ये भी तो सिस्टम है, हमारे यहाँ सेंटर के बाद स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के बाद गाँव में नगर पालिकाएँ हैं और शहर में नगर निगम, तो फिर उनके लिए अलग अलग सिस्टम भी तो बने हुए हैं, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ड्रिप इरिगेशन पर हम लोग फोकस कर सकते हैं। जो समुद्र से लगे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ पर डिसैलिनेशन भी कर सकते हैं हम लोग एक तरीके से, यानी कि वाटर जो सी वाटर है उसको हम लोग जो है एक तरीके से जो है उसका डिसैलिनेशन करके उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। कॉस्टली है, बट कुछ स्टेट्स में एफर्ट हो सकते हैं उसके लिए, तो वहाँ पर PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वहाँ पर किया जा सकता है। और उसमें एक प्रॉब्लम है, कहते हैं कि सैलिनाइज जो सैलिनेशन वाला, जो डिसैलिनेशन के बाद जो वाटर बचता है उसको हम वापस सी में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर एक तरीके से जीव जंतुओं के लिए, पौधों के लिए खतरनाक है, तो हम उसके लिए भी टेक्निक से निकाल लेंगे। अब इस विषय को ध्यान रखना है कि 60 करोड़ लोगों के साथ एजेंसी गवर्नमेंट मानती है कि कहीं ना कहीं जल का संकट हमारे साथ है और 70% हमारा वाटर पॉल्यूटेड भी है। लेकिन पिछले कुछ समय में बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ। गंगा जो लगभग 50% से ज़्यादा इंडिया की जो प्यास बुझाती है, उसने बहुत अच्छा कहीं ना कहीं साफ सफाई का काम हुआ है, बहुत बेहतर हुई है। इतने ही बड़े लेवल पे करंट प्रोग्राम चलाना पड़ेगा हर रिवर के लिए, हर लेक के लिए, हर पॉन्ड के लिए, सब जगह ऐसा काम हमको करना पड़ेगा। और जहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी हम नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पर हमको जुगाड़ वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, उससे नहीं बचना होगा। जुगाड़ अपने देश का एक बहुत बड़ा अच्छा सिस्टम है, जो कि हर जगह टेक्नोलॉजी खरीद नहीं सकते हैं, तो जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात मैं कहता हूँ कि AI और IoT का इस्तेमाल करिए। यानी एग्जाम्पल के लिए आपके घर में पे जो है सिंक है या वॉश बेसिन है, जिनमें आप जो है जहाँ पर अल्ट्रासोनिक सेंसर या सेंसर की तरह से टैब में ऐड या सेंसर्स को के साथ टैब बना लीजिए, या एक तरीके से कह सकते हैं टैब में सेंसर आप लगा सकते हैं, जिससे वाटर का जो इस्तेमाल है वो अपने आप कम हो जाएगा। घर घर पर हम लोग जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम भी तैयार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें
हमको अभी से सोचनी होगी, बहुत बड़े लेवल पे सोचनी होगी और वाटर मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस समझना होगा।